आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है और न ही कभी आराम करता है। ये हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बेशर्ते है आप सोने से पहले इससे ये कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जो आपको आपके मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। ये ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे रख सकता है। ये आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है, चाहे वो जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास या राय या सिद्धांत या मत लिखते हैं या छाप छोड़ते हैं, वो परिस्थितियाँ या स्थितियाँ और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, वास्तविकता और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, आपका अवचेतन मन बहस नहीं कर सकता है। ये तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों और आपके फैसलों को अंतिम मान लेता है। इसीलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिका के दार्शनिक इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता रहता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिला देने वाली शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, ये उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझ पाते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई भी दुख या मतभेद नहीं होता है। प्राचीन जगत में हर्मेस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों पुराना बड़ा रहस्य मिलेगा, और ये मिला भी। और ये रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। क्योंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसीलिए ये प्रायः अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरिए के साथ पैदा नहीं हुए थे। अगर आप अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। ये काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो निश्चित ही मशीन भी असफल हो जाएंगे। आप शायद ही बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं और आपस में बुरी तरह से गूंदी हुई हैं। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? पहली बात तो ये एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। ये रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और ये पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छे, सुंदर, सच्चे, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीज़ों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल से जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है और व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है।
तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, ये कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। ये उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक पंथ के हो। अगर कोई आपको बताता है कि उससे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसके नाक के सामने कोई कागज़ का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि ये घास है, उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। याद रखने लायक विचार, खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए गए बीज की तरह है, ये अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इससे उम्मीद का पानी और खाद दें, ये वास्तविकता में बदल जाएगा। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। विश्वास का नियम, दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप में हैं और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या है? जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिस कारण अवचेतन शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था का जिक्र करती है तो ये किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है। ये तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप विश्वास कर सकें तो उसके लिए हर चीज़ संभव है जो विश्वास करे। किसी ऐसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज़ में आप विश्वास करते हैं वो आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती है। ये तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य और जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां आपके ही विचार के प्रतिबिंब हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं। इसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान। आस्था समझ से आती है। प्रार्थना किसी मनचाही चीज़ से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। ये आपकी सबसे गहरी ज़रूरतों से निकलती है। आप उन चीज़ों को साकार करते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वो लोग धन्य हैं जो धर्मपरायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। ये बात याद रखिए, आपके गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपने मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिससे बहुत बुरी तरह खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की कि खांसी अब जा रही है, ये अब जा रही है। चमत्कार ये हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीज़ों का दावा करने पर आपका अवचेतन मन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। ये बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाओगे तो आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उससे पालोगे। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगोगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कर्म है, को पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु तक पहुंचना होगा।
जैसा कि पुरानी कहावत दावा करती है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है, इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बेशर्त है उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूँगा। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी दिखे, एक पल के लिए विचार जरूर करें। गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता है। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बेईमानी का नहीं होता है। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन अज्ञान का नहीं होता है। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है, लेकिन मनमुटाव का नहीं होता है। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बीमारी का कोई सिद्धांत नहीं होता है। समृद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का कोई सिद्धांत नहीं होता है। सकारात्मक घोषणा का मतलब ये कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत परिणामों के बावजूद इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपको अपने प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से इनकार करते हैं, तब भी आप दरअसल उस चीज़ की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां ये आपकी कही हुई बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभ्यस्त होंगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है। यह हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन आपसे संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन मन की गहराइयों से आती है। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कोर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इससे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आंखें, कान, दिल, लिवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। वो आदेश लेने और मास्टरमाइंड के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बेशर्त है आप इसे काम करने दें। ये एक तरह से सच है। मुश्किल ये है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रिय प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इससे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। आपके अवचेतन मन की अपने खुद की इच्छा है और ये अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या ना चाहें, यह दिन रात काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवीय मापदंड है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब ये है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने के बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है। नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपना आप ही गायब हो जाएगी। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का अर्थ ये है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम का प्रमाण देती है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहाँ जीवन है। जहाँ जीवन है, वहाँ सामंजस्य है, और जहाँ सामंजस्य है, वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्ति का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है।
ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को कंट्रोल करता है और शरीर को साफ करता है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंप दें, ये उसे कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उससे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर ये वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधारभूत वाक्य भरें जिससे आप सच करना चाहते हैं। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित का सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वो आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती। हर व्यक्ति ये बात जानता है। संदेहवादी इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इससे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यावहारिक तरीका अपनाना चाहिए। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। ये उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है। ये आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। ये नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वो करीब आने के बजाय दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता। ये तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण ये भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो, स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह आप न तो आगे बढ़ पाते हैं और न ही पीछे हट पाते हैं। दूसरे शब्द में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें, वो बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है कि वो आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वो आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। ऐसा तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आराम से काम अच्छी तरह से होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में ही अंगीठी को ठीक कर दिया और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या? बिल देकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसमें तो तुम्हारा जरा भी समय नहीं लगा। तुमने क्या किया? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे के तो आपसे सिर्फ $2 लिए। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2। वो चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हैं। सही है, मैकेनिक बोला। बाकी $198 तो ये जानने के हैं कि क्या गड़बड़ी थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वो सबसे ज़्यादा समझदार है। वो आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन मन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से और अच्छी तरह से होता है।
इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी भी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इच्छा शक्ति का जरा भी प्रयोग ना करें। इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन मन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। बाइबल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगोगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज़ को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी होगी। समस्या को स्वीकार करें या मानें, समस्या को अवचेतन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि ये काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमज़ोर करती हैं। खुद से ये ना कहें, काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है कि ये कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही आपका परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा। मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी। जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। इससे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान लें आपसे ज़मीन पर रखे एक संकरे पटिया पर चलने को कहा जाए। आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें वही पटिया 20 फुट ऊंची 2 दीवारों के बीच रखा हो, तो क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। पटिया को पार करने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिया पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से ज़मीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है पटिया पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होगा। आपको ये एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। कभी भी अपने अवचेतन मन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज़ के विपरीत वो चीज़ मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज़्यादा अच्छा है। निराश होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वो अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी ज़रूरत थी। आपकी गलती ये थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। मानसिक दबाव या बहुत ज़्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकता है। आराम से काम अच्छी तरह से होता है। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। ट्रेडिशनल तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है और हर समस्या का समाधान होता है। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसा आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। उन्नति अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमज़ोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे और पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का सिर्फ एक विचार है। इसका मतलब ये है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उससे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई भी राक्षस नहीं है तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता है। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज़ का उसे डर था वो अब मौजूद नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं। किसी भी खास डर से उबरने की अचूक टेक्निक। ऑथर कहते हैं, यहाँ डर से उबरने की एक ऐसी टेक्निक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लें आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। आप कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से अपने आप को खुद को पानी में ढाल लें। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। ये सब वास्तविक और मानसिक खुशी की गतिविधि है।
डर से मुक्ति पाने का तरीका, वो काम करें जिसे करने से आप डरते हैं। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं डर को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है, इसकी जगह सकारात्मक विचार रखें। डर ने लाखों लोगों को मारा है, विश्वास डर से ज़्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज़्यादा सशक्त कोई भी चीज़ नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती हैं। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके डर के विपरीत है। यही वो प्रेम है जो डर को भगाता है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज़ से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है और ये कभी चूकता नहीं। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये अजर, अमर और अनंत है। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्यता, भ्रातृ प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहेंगे। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते। ये समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिल और दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वो दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी बृहद शक्तियाँ हैं जो हमारे शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारे 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़े नहीं हो सकते। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत और अविनाशी है और ये सभी लोगों के बारे में सच है। जो भी सोचता है यह मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वो वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं होता, कोई आशा नहीं होती, कोई सपना नहीं होता। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। चाहे आप जागे हो या सोए हो, आपके अवचेतन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को कंट्रोल करती है। इसमें आपके चेतन की किसी भी तरह के दखल की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताज़ी ऑक्सीजन भर ली जाती है जिसकी आपको कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को कंट्रोल करता है। ये सब लगातार होता रहता है चाहे आप जाग रहे हो या सोए हो।